बना सकता है इंसान, असली नहीं बना सकता। किसी कागज के ऊपर पेंटिंग कर सकता है, नकली बन सकती है, लेकिन असली नहीं बन सकती। इसलिए असली और नकली की पहचान किया करो। असली क्या है, नकली क्या है। आज संसार में नकली का काम ज्यादा हो रहा है, असली को पीछे कर दिया है। माता पिता का तिरस्कार हो रहा है। असली माता पिता भगवान हमारे घर के अंदर, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, हमारे भगवान है। अगर मानना है तो इसको मानो भगवान, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति। एक तरफ इंसान की बनाई हुई मूर्ति, कौन सी असली है जी? इंसान की बनाई हुई मूर्ति, लोहे की, तांबे की, पीतल की, पत्थर की, ये इंसान की बनाई हुई मूर्ति है, ना कभी बोलेगी ना कभी खाएगी। और भगवान की बनाई हुई मूर्ति बोलेगी भी, खाएगी भी, हाथ उठा करके आशीर्वाद भी देगी। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आर्य समाज यही काम करता है। असली क्या है, नकली क्या है, पहचान करवाता है। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए। ऋषि दयानंद जी ने ऐसे नहीं बलिदान दे दिया, कितना संघर्ष किया उन्होंने, कितने बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए उन्होंने, फिर कहीं जाकर के लोगों को वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। इतना संघर्ष किया। कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखिए महर्षि दयानंद जी, आंखें खुली रह जाती हैं, आंखों में पानी आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देश और समाज के लिए कितनी बार पत्थर खाए, गालियां खाई, कितने लोगों ने गालियां दी उनको, धोखे से कई बार जहर दिया और अपना बलिदान भी दे गए। इनके लिए, हम सब के लिए, जितने भी भारतवासी हैं, सबको संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो, अंधविश्वासों से बचो, पाखंडों से बच जाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ये ऋषि दयानंद जी की कृपा है, हम आज यहाँ पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। इसलिए पिताजी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता। ना खुदा कहते हैं खेवट, कश्ती चलाने वाला, नैया पार करने वाला। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना कश्ती का पता होता। फरिश्ता बन के ए स्वामी कहीं से तू चला आया, फरिश्ता बन के ए स्वामी कहीं से तू चला आया, हमारे हाल पर वरना फलक भी रो उठा होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता। बजाओ महर्षि दयानंद जी की, लो जोरदार तालियां बजाओ। ये ऋषि दयानंद जी की कृपा है। आज पाखंड चरम सीमा पर है। टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पाखंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन आर्य समाज पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे सन्यासी, विद्वान, भजनोपदेशक अपना काम कर रहे हैं। कभी ना कभी लोग सीधे रास्ते पे आएंगे, लेकिन मीडिया का युग है, लोग उसमें अंधविश्वासों में जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से, तर्क से बात को समझता है, क्या सही है क्या गलत, वो कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ। सारी शंकाएं मिट जाएंगी आपकी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। लेकिन स्वाध्याय छूट गया है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। जब एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लोगे, आपका जीवन संवर जाएगा। अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे आप। उल्टा आप, कोई आपको फंसाना चाहता है, अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है ना, तो आप उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे, वो आपके पास एक सेकंड भी नहीं टिकेगा, भाग जाएगा पाखंडी। इसलिए पाखंडों से बचना है। ऋषि दयानंद जी ने अपना सर्वस्व देश और समाज के लिए अर्पित कर दिया। हम सबको आर्य बनाने का कितना सुंदर संदेश दिया, वेद का संदेश दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संसार को आर्य बनाओ है संसार के लोगों। अगर जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, खुद आर्य बनो, बच्चों को आर्य बनवाओ, पूरे परिवार को आर्य बनाओ, फिर समाज, देश, राष्ट्र की बाद में बात करेंगे। पहले हम आर्य बनेंगे, फिर बात बनेंगे। इसलिए हमें पाखंडों से बचना है, अंधविश्वासों से बचना है। ऋषि दयानंद जी ने बहुत कार्य किया, बहुत संघर्ष किया। आज भी हमें महर्षि दयानंद जी की जरूरत है। जिस प्रकार अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है,
तो कवि अपनी कलम से गीत लिखता है। गीत लिखता है कि दयानंद, महर्षि दयानंद जी, आज भी हमें तुम्हारी जरूरत है। पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कवि अपने उद्गारों को प्रकट कर रहा है गीत के माध्यम से। आइए मैं गीत आपके बीच में रखता हूं, महर्षि दयानंद की महिमा का। बड़ा प्यारा गीत है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर लिखा है। ओ अजाई बाद जोगिया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। ओ अजाई बाद जोगिया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। तू फेरा कर दे मार जोगिया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। ओ अजाई बाद जोगिया, मैं गईया फेर लोड़ा तेरिया। गयो तिला के बन बुनियादा, गयो तिला के बन बुनियादा। मुड़ मुड़ आवन तेरी यादा, मुड़ मुड़ आवन तेरी यादा। ना भूले तेरा प्यार जो किया, मैं गईया फेर लोड़ा तेरिया। ओ आजाई बात जो किया, मैं गईया फेर लोड़ा तेरिया। तू फेरा कर दे मात जो किया, मैं गईया फेर लोड़ा तेरिया। पूज्य माता जी और भी मुझे सम्मान दे रहे हैं, वजह से प्रसन्न होकर के हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। और कीबोर्ड की थोड़ी सी आवाज मोटी कर दो, तीखापन आ रहा है थोड़ा सा। लगता भावे जीवन जावे, लगता भावे जीवन जावे। पर कदे ना याद भुलावे, पर कदे ना याद भुलावे। जो तेरे उपकार जो किया, पै गईया फेर लोड़ा तेरी। ओ आजाई बात जो किया, पै गईया दे। चाचा नाते जी सम्मान कर रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भी मेरे सम्मान कर रही हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ओ आजाई, ताली बजनी मिलके। ओ आजाई बात जो किया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। आज अवतारा ते भगवाना, आज अवतारा ते भगवाना। लुट लई दुनिया खोली दुकाना, लुट लई दुनिया खोली दुकाना। है ठगी मारो माज जो किया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। है ठगी मारो माज जो किया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। ओ आजाई बात जो किया, पै गईया फेर लोड़ा तेरिया। ईश्वर निर्माणी जी भी सम्मान कर रहे हैं, हृदय से आभार है। फिरते डाको आज था थे, फिरते डाको आज था थे। डाके मारन रब दे नाते, डाके मारन रब दे नाते।
बिच तेरे वर्गा केड़ा, जग बिच तेरे वर्गा केड़ा, इस दरिया नू रोके जेड़ा, इस दरिया नू रोके जेड़ा, है पथिक तेला त्याग जो किया, पै गईयां फेर लोड़ा तेरियां, ओ आ जाई क्यों बात जो किया, पै गईयां फेर लोड़ा तेरियां, तू फेरा कर दे बात जो किया, पै गईयां फेर लोड़ा तेरियां, ओ आ जाई क्यों बात जो किया, पै गईयां फेर लोड़ा तेरियां। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। तो जैसी आवाज आनी चाहिए, पंडाल भरा हुआ है लेकिन आवाज ऐसे आ रही है जैसे 10-20 लोग बोल रहे हैं। मिलकर के दयानंद की जय बोलनी है, मिलकर के जरा जोश के साथ बोलिएगा, बोलिए महर्षि दयानंद की। अब मजा है ना, एक बार और महर्षि दयानंद की जय हो। और जो भी मुझे सम्मान कर रहे हैं भगवान से प्रसन्न होकर के, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आइए एक और महर्षि दयानंद जी को गीत समर्पित करते हैं। विशेष फरमाइश आई है इस गीत की। काशी शास्त्रार्थ के ऊपर बड़ा प्यारा गीत लिखा गया है और उस समय के दृश्य को, काशी के दृश्य को कवि ने अपनी कलम से सजाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है किस प्रकार महर्षि दयानंद जी ने बड़े बड़े उस समय के दिग्गज पौराणिक पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। उस समय मूर्ति पूजा चरम सीमा पर थी और काशी के अंदर जब देखा महर्षि दयानंद जी ने कि पौराणिक पंडितों ने बहुत ही अंधविश्वास फैला रखा है, जगह जगह पर अनेक प्रकार के पाखंडों से भरा हुआ एक वातावरण बना हुआ है, उसको मिटाने के लिए जाकर के वहाँ काशी के अंदर सभी पौराणिक पंडितों को चैलेंज किया कि मेरे से शास्त्रार्थ करो। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकें वेद हैं और वेद में तो कहीं विधान नहीं मूर्ति पूजा का, आप मूर्ति पूजा का विधान करते। और जाकर के उनको चैलेंज किया और पौराणिक पंडित भी हिल गए कि ये दयानंद नाम का सन्यासी कहाँ से आ गया। काशी नरेश को भी पता चला कि दयानंद नाम का एक सन्यासी आया हुआ है, हमारे काशी के पंडितों को चैलेंज कर रहा है। तुरंत काशी के पंडितों को बुलाया और कहा कि दयानंद से शास्त्रार्थ करो। और पंडित कहने लगे हमने तो वेदों को कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है, हमें वेद पढ़ने पड़ेंगे, हमें कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन का समय दिया गया काशी नरेश की तरफ से पौराणिक पंडितों। 15 दिन भी बीत गए, शास्त्रार्थ का समय आ गया। आनंद बाग के अंदर, काशी के अंदर आनंद बाग में महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ होना पौराणिक पंडितों के साथ। समय स्थान निश्चित हो गया। उस समय के 27 धुरंधर पंडित, आगे उनके चेले और हजारों की तादाद में लोग, वो भी सारे ऋषि दयानंद के विरोधी। और उधर ऋषि दयानंद जी अकेले। काशी नरेश ने अपने पंडितों के लिए रथ, घोड़े, पालकियां, अनेक प्रकार के साधन वहां पर बैठ करके आने के लिए, उस स्थान पर पहुंचने के लिए वहां पर पहुंचा दिए। सभी पौराणिक पंडित रथ पर, घोड़ों पर बैठ करके, पालकियों पर बैठ करके जय शिव शंकर के भोले के नारे लगाते हुए आगे उनके चेले चपाटे कितने ही सैकड़ों की तादाद। और उधर ऋषि दयानंद जी अकेले चलने लगे। वहां पर जहां अपने अमुक स्थान से चलने लगे तो उनके कुछ अनुयायी ऋषि दयानंद जी के पास पहुंचे, कहने लगे स्वामी जी महाराज आप वहां मत जाइए, विरोधी हजारों की तादाद में है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा है, आप अकेले हो, विरोधी हजारों की तादाद में है। और ऋषि दयानंद जी कहते, कौन कहता है मैं अकेला हूँ? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, और जिसके साथ परम पिता परमात्मा होता है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहता है, जाको राके साइया मान सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना चाहे जग बैरी होई। ऋषि दयानंद जी वहां पहुंचे, शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रख दिए, सबकी बोलती बंद हो गई। किसी को बोलना नहीं आया, किसी को जवाब देना नहीं आया। ऋषि दयानंद के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए और ऋषि दयानंद की विजय हुई। धन्यवाद, सम्मान के लिए धन्यवाद। और ऋषि दयानंद की विजय हुई। कवि ने उन दृश्य को अपनी कलम से लिखा है, गौर से सुनिएगा।
बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। आओ मेरे साथ गाएंगे। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है। आप सबने बोलना है कौन काशी में आया है, बस एक लाइन बोलनी है बुलंद आवाज से, मेरे कान तक आपकी आवाज आनी चाहिए, फिर बहुत आनंद आएगा गीत में। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, बोलो जोर से। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। ताली भी बजेगी मिलके ताल के साथ। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, जोर से बोलिए। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। गली बाजार नगर में जय हो, जय हो की आवाज आनी चाहिए मिलकर। गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में। छिड़ा संग्राम अनोखा, चलो साथ समर में। चुम भी बोल रही है, राज कुछ खोल रही है। आसमां झूम रहा है, ये जमीन डोल रही है। हो आया है। कौन ताली बजती रहनी चाहिए, ताली मिलके। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। पौराणिक पंडितों के नाम सुनिएगा। ये विशुद्धानंद स्वामी, ये विशुद्धानंद स्वामी, बाल शास्त्री संग्रामी। आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। अंबिका तत्व व्यास है, जय हो राधा मोहन भी पास है। विप्र शिव सहाय और शिव नारायण भी खास है। इन शांत महारथियों ने शीश झुकाया है। कौन काशी में आया, कौन काशी में आया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। तर्कमणि तारा चरण से, तर्कमणि तारा चरण से। महेश न्याय रतन से, मंच पर आज पसीना बह गया इनके बदन से। माधवाचार्य सरी के आरना
ताला किसने लगाया है? कौन काशी में, कौन काशी में आया, कौन काशी में आया है? काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आग लाया है? कौन काशी में आया, कौन काशी में आया है? एक दंडी सन्यासी, एक दंडी सन्यासी कर गया जरासी। नाम सुनते ही आई सबके चेहरे पे उदासी। निर्जनन का ये खेला है गया नगल बेला। पवन सुत कर लंका भस्म कर गया अकेला। दुर्गम काशी महादुर्ग को पथिक गिराया। कौन काशी में आया, कौन काशी में आया, कौन काशी में आया है? काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आग दिलाया है? कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है? शिव जी की नगरी को किसने आग दिलाया है? कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है? हाथ उठा के ताली बजाएंगे मिलके। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है? काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है? कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है? बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय हो। कौन काशी में आया है? शिव जी की नगरी को आके किसने गिराया? महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपना पूरा सारा जीवन सर्वस्व कर दिया, यहाँ तक कि बलिदान दे दिया। हम महर्षि दयानंद जी के ऋणी हैं। हम भी व्यक्तिगत तौर पे भी हमें कुछ ना कुछ वेद के प्रचार के लिए, ऋषि दयानंद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। आपके परिवारों में आपका जन्मदिन है, या आपकी एनिवर्सरी है, या बच्चों के जन्मदिन है, बच्चों की एनिवर्सरी है, किसी भी प्रकार का सुख का या सुख का कोई भी कार्य है, क्योंकि सुख दुख तो सदा साथ चलते हैं और उसमें यज्ञ तो करवाना ही चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। फिर जैसा भी आपके घर में कार्य हो उसके अनुसार आपके घर के अंदर चाहे भजन संध्या हो चाहे प्रवचन हो, ऐसा ही भव्य कार्यक्रम आपके घरों में भी होना चाहिए। क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले आएंगे, देखेंगे कि वैदिक धर्म की पताका कितनी आगे बढ़ रही है, वेद का प्रचार कितना आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत तौर पे भी अपने घरों के अंदर छोटे छोटे चाहे कार्यक्रम करो, लेकिन करो जरूर। वैदिक मिशन को, ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम ऋषि दयानंद के सब ऋणी है। हम 100 जन्म भी लेने ऋषि दयानंद का ऋण नहीं चुका सकते। हम ऐसी दिव्य आत्मा को नमन करते हैं। आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्ण हो गए। भव्य कार्यक्रम किया गया दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन। उससे पहले 200वीं जयंती मनाएगी महर्षि दयानंद जी की। क्यों? उनको याद कर रहे हैं, उनके उपकार ही इतने हैं। हम रोज भी ऐसे कार्यक्रम करें तो भी थोड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयत्नशील रहना है, पुरुषार्थ करना है, शिथिलता नहीं आनी चाहिए। हम दूसरे धर्मों की ओर देखो, अपने अपने धर्म के लिए कितने समर्पित, कितने कार्य करते हैं, तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, लाखों की भीड़ मिलती है वहाँ पर। लेकिन हम भी अपने ऋषि दयानंद के लिए अपने कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से और धन से, जितना भी हो सके।
ये मनुष्य चोला बार बार मिलने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति करे चलो, करते चलो, और हमारे ऋषियों का जो संदेश है वो आगे बढ़ाते चलो, बांटते चलो, अपना सहयोग देते चलो। यही संदेश देना चाहता हूँ। आइए एक और प्यारा सा ऋषि दयानंद जी की महिमा का गीत, उसके बाद एक देशभक्ति का गीत कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय बहन जी मीना भाटिया जी ने विशेष कहा है कि देशभक्ति का अंत में गीत जरूर सुनाइएगा। एक और अपने ऋषिराज को गीत समर्पित करता हूँ, मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कादन, देव दयानंद देख लिया तेरे कादन, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन। सभी ताली के साथ साथ देंगे, वो मिलके गाएंगे भी, मिलके 1 2 3 4। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देव दयानंद। हुआ अज्ञानता का डोरे अंधेरा, हुआ अज्ञानता का डोरे अंधेरा, हरि हरि ज्ञान के, हरि हरि ज्ञान के, हरि हरि ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, ताली बजनी चाहिए मिलके। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देव दयानंद। बहुत भाइयों से भाई छिन चुके थे, बहुत भाइयों से भाई छिन चुके थे, सदियों बाद फिर, सदियों बाद फिर, सदियों बाद फिर आन मिले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देव दयानंद। ताली बजती रहनी चाहिए मिलके। से ही उड़ जाते थे, हम एक धूप से ही उड़ जाते थे, पथिक तूफान से भी, पथिक तूफान से भी, पथिक तूफान से भी अपना ही ले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देव दयानंद। सभी हाथ उठा के ताली बजाएंगे मिलके। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन।
बोलिए महर्षि दयानंद की, हाथ उठा के जय बोलेंगे। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय हो। तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन। ऋषि दयानंद के जितने गीत गाओ उतने कम। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। विदेशों में भी ऋषि दयानंद जी के कार्य को हम सब ने पढ़ा, देखा, सुना, जाना, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। 1857 के अंदर आजादी का नारा लगाने वाले, स्वराज्य का नारा लगाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज। इस देश को आजाद करवाने के लिए भी महर्षि दयानंद जी ने सर्वस्व और अपने ग्रंथों के माध्यम से जो संदेश दिया, हमारे क्रांतिकारी ने उसको पढ़ा और पढ़ करके आगे जो क्रांति उनके अंदर पैदा हुई, ज्वाला उनके अंदर पैदा हुई देश को आज़ाद करने के लिए। और आगे आप सबने देखा किस प्रकार नौजवानों ने अपने बलिदान देकर के इस देश को आज़ाद करवाया। आइए उन वीर शहीदों को इस गीत के माध्यम से याद करते हैं और मेरा साथ दीजिएगा इस गीत के अंदर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाज़ुए का दिल में है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ गाएंगे ताली के साथ। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मिलके गाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले, बोलिए जोर से, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना। देश के लिए कौन कौन दम देना चाहता है? आप खड़े करो। सब दम देना चाहते हैं। आवाज में दम नहीं निकल रहा, पहले आवाज में दम निकालो, फिर देश के लिए दम देंगे। बोलिए, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना। तालियों में भी दम होना चाहिए। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा। तो गाइए, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, मिलके सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ने कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का फिर भी न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओ ताली, है भी यहाँ की
बजती रहनी चाहिए मिलके। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मिलके जोर से, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते गए, गम को तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते गए। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हल्के सजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, बोलिए मेरे देश की धरती मोती, मेरे देश की धरती। गुजरने वाली हवा का मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव का मेरे गाँव से तो वो सलाम है। गुजरने वाली हवा का मेरा इतना मैं वापस आऊंगा अपनी नाव में, माँ के चरणों में, माँ के कदमों में, ये घर दिन सोना सोना है। संदेश हमें तड़पाते चिट्ठी आती तो पूछे जाती ये घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये घर तुम बिन सोना सोना है। ताली मिलके सभी ताली बजाइए। ये देश गरीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश गरीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जंगल शौक जवानों में, कहीं करतब तीर दीवानों में, यहाँ नित नित मेले हैं, यहाँ नित नित मेले चलते हैं, जब बोलो आगे बनते हैं। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, देश है दुनिया का कहना।
क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी श्रद्धा से भजनों को गीता सुना, हृदय से धन्यवाद। वाणी को विराम, आगे का कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा, देखिएगा। धन्यवाद।